सभी भाइयों को जयदेव, जय माँ भवानी और जय शतधर्म। तो भाइयों, बीजेपी आरएसएस ने कैसे वेस्टर्न यूपी से क्षत्रिय समाज का सफाया किया है, तो वो आप सभी देख सकते हो। तो भाइयों, पश्चिमी यूपी के 29 सीटों की बीजेपी आरएसएस की लिस्ट आ चुकी है, जिसमें 4 जाटों को टिकट मिली है, जो कि एक बागपत, उसके बाद मुजफ्फरनगर, उसके बाद से मथुरा, जो कि क्षत्रिय बाहुल्य सीट है, लेकिन हेमा मालिनी को मिली है, उसका पति जाट है तो वो जाट नहीं कहलाएगी। तो अब एक फतेहपुर सीकरी, जो कि क्षत्रिय बाहुल्य है, वहाँ पर डबल आबादी क्षत्रियों की जाटों से है। गुजरों को मिली है 3, एक कैराना, एक बिजनौर, एक अमरोहा। इन तीनों सीटों पर क्षत्रियों की जो आबादी है इनसे ज़्यादा है, सिर्फ कैराना को छोड़कर। बाकी ब्राह्मण भाइयों की बात करें तो इनको सहारनपुर की मिली है। सहारनपुर में केवल 30,000 ब्राह्मण है, वहीं क्षत्रिय 3 लाख हैं, फिर भी उनको टिकट मिल गई। वहाँ पर तो वैसे जो इमरान मसूद जीतेगा। उसके बाद गौतम बुद्ध नगर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्षत्रिय हैं, लगभग 5.5 लाख क्षत्रिय और 1.5 लाख मुस्लिम राजपूत, 7 लाख वोट हैं क्षत्रियों के, फिर भी टिकट नहीं मिले। तो ये दोनों क्षत्रियों के कोटे से टिकट काटी गई है। उसके बाद अलीगढ़ की भी क्षत्रिय बाहुल्य सीट है, लेकिन कन्नौज और पालीपत, ठीक है, ये इतनी 5 सीटें सबसे ज़्यादा मिली है हमारे ब्राह्मण भाइयों को। वैश्यों को 2 मिली हैं, एक गाजियाबाद और एक और मेरठ। गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा क्षत्रिय हैं, बीके सिंह की टिकट काट कर ना ही दूसरे क्षत्रिय को दी, वैश्य समाज को दे दी, ठीक है। फिर बात करते हैं क्षत्रिय समाज की। क्षत्रिय समाज को क्या मिला है? ठेंगा। ठेंगा कैसा? मुरादाबाद से एक सीट मिली है। मुरादाबाद वो जगह है जहाँ पर 55% मुस्लिम आबादी है, और वहाँ से सीट कैसे निकालेंगे? इन्होंने वो सीट थी जो हारने की। और ऊपर से आप सभी देख सकते हो कि फतेहपुर सीकरी, जहाँ पर 1,75,000 जाट हैं, और क्षत्रियों की आबादी कितनी है? 3.5-4 लाख, डबल क्षत्रिय हैं वहाँ पर। कांग्रेस ने क्षत्रियों को दी है। ये सीट क्षत्रियों की बनती थी, मथुरा की क्षत्रियों की बनती थी। 2 सीटें क्षत्रियों की काटकर क्षत्रिय कोटे से जाटों को दी गई। उसके बाद गुजरों की भी 3 में से 1-2 सीट बनती थी, 1 सीट इधर से काटी गई है, 2 और 1 3। उसके बाद ब्राह्मण भाइयों को मिली है सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, जहाँ पर क्षत्रिय ज़्यादा हैं। 2 सीटें ये काटी गई हैं क्षत्रिय कोटे से। कितनी हो गई? 2 3 और 2 5। उसके बाद वैश्य की गाजियाबाद की सीट क्षत्रिय कोटे से काटी गई है। 6 टिकटें क्षत्रिय कोटे से काटी गई हैं क्षत्रियों की, जहाँ पर टिकट बनती थी 7। वहीं आबादी की बात करें, जो लोग पश्चिमी यूपी को जाट बाहुल्य कहते हैं, तो वो लोग आंखें फाड़ कर देख लो 29 जिलों की। 1901 का डाटा है ये, जहाँ पर जाटों की आबादी पता कितनी आई थी? 7,64,000। क्षत्रियों की आबादी कितनी? लगभग 11 लाख, 4 लाख ज़्यादा है। अगर मुस्लिम राजपूतों को मिला ले, वो 2 लाख हैं, तो कितने? 13 लाख क्षत्रिय। वहीं जाट जो हैं वो 8 लाख भी नहीं है, 5 लाख कम है जाट। वहीं गुजरों की बात करें तो 2,44,000 है, इतना तो केवल मुस्लिम राजपूत है। क्षत्रिय तो 11 लाख है। कहाँ इनकी तुलना? आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि गुजर भाई जो हैं, जहाँ पर लगभग 2 लाख कुछ हज़ार हैं, और क्षत्रिय दोनों धर्म के मिलाकर कितने? 13 लाख। मतलब कि इनसे तो 5 गुना ज़्यादा हैं, फिर भी टिकट इनको 3 मिल गई, क्षत्रियों को 1। ये बीजेपी आरएसएस का क्या? अब आप बताओ कि क्षत्रियों को ठगा नहीं जा रहा? आप चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए हुए जो QR कोड है, आप सभी स्कैन करके आप सभी इसको हमें जितनी सपोर्ट कर सकते हैं, किसी से 20, 50, 100, 500, जितना भी आपसे होता है, और हम ऐसे ही क्षत्रिय इतिहास पर वीडियो बनाते रहें। आप इस QR कोड के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी भाइयों को जयदेव, जय माँ भवानी और जय शतधर्म।